शाम के 6 बज गए थे, लेकिन सफर चालू था। एक ऊंचा पर्वत जो समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है। घने मॉनसून के बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। पर्वत की चोटियों पर घने कोहरे का एक रहस्यमय आवरण छा गया था। लोग वहां की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे, कुछ अपने परिवार के साथ और कुछ अपने दोस्तों के साथ। वो बोलते हैं ना, अच्छे समय का आनंद और भी गहरा होता है जब कठिनाइयों का हम धैर्य से उसका सामना करते हैं। तो चलिए सीधा वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने ये सब परिस्थिति का सामना किया था। तो हाथगढ़ फोर्ट की ट्रेकिंग पूरी करके मैं होटल में आराम करने गया था और उसी बीच ऐसी झरमर बारिश तो आ ही रही थी और बाइक ऐसे भीगने के कारण हुआ है या पता नहीं, बट लिटरली बंद ही हो गई। काफी सारी मशक्कत की, प्रयत्न किया, लेकिन स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। ऐसे सेम इश्यू पहले भी फेस किए थे, लेकिन तभी मैं अपने सूरत शहर में था तो वहाँ पे तो सॉल्यूशन हो गया था। लेकिन यहाँ पे अभी वैसे मैकेनिक या फिर गैराज मिलेगा, वो सब पता करना पड़ेगा। तो लकीली पेट्रोल पंप एकदम बाजू में ही था, तो वहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल गया कि मैकेनिक गैराज यहाँ के कम से कम डिस्टेंस में कहाँ पे है। और ऐसे संजोग भी बन गए कि ये मैकेनिक भाई जो ब्लू टी शर्ट में है वो पेट्रोल पंप पे आए थे, तो उन्होंने स्पार्क प्लग वगैरह थोड़ा देखा अपने हिसाब से। आपको लग रहा होगा बाइक ठीक हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि वाइट शर्ट में एक लड़का था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, अभी आगे कुछ 5-6 किलोमीटर एक गांव है, वहाँ पे एक गैराज है, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा मेरी बाइक से धक्का लगा के। तो बस ऐसे ही बाइक चल रही थी अभी। तो फाइनली पहुँच गए थे कृष्णा ऑटो गैराज जो बोरगांव में पड़ता है। और ये मैकेनिक भाई ने अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न किए, स्पार्क प्लग पूरा चेंज किया, फिर अभी एयर फिल्टर देख रहे, अभी एयर फिल्टर भी निकाल दिया है, वो कचरा भी दिख रहा है उसमें। तो प्रॉब्लम ये था एयर फिल्टर। तो दिक्कत ये आई कि मॉनसून के पहले मैंने बाइक सर्विस करवाई नहीं थी, इसलिए ये फिल्टर पूरा चौक हो गया है। तो वो एयर फिल्टर पूरा नया डाल दिया और अपनी बाइक फिर से स्टार्ट हो गई। तो गैराज वाले भाई साहब को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तुरंत ये ठीक कर दिया। और ये भाई साहब वही है जिन्होंने ये गैराज तक हमें उनकी बाइक में बैठ के मेरी बाइक को धक्का लगा के यहाँ तक पहुँचाया। मतलब ये होता है भाई हेल्पफुल पीपल का एग्जाम्पल, वेरी अप्रिशिएटेबल। तो दोस्तों ये है कृष्णा ऑटो गैराज। आप सापुतारा, हाथगढ़ या नियर बाय सापुतारा किधर भी ऐसा 200 सीसी का, 250 सीसी का बाइक में अगर कुछ भी तकलीफ आ जाए तो बिना संकोच आप हाथगढ़ के डायरेक्शन में आ जाइए। और हाथगढ़ के बाद कुछ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही ये गांव है और वहाँ पे ये गैरेज है, तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तकलीफें हम मांगते नहीं है, बट वो हमारे हिस्से की कहीं ना कहीं होती है। तो उनमें से एक ये थी और वो सॉल्व भी हो गई। और अभी हम सीधा जाएंगे सापुतारा टेबल पॉइंट। तो अभी लेफ्ट साइड में बंगलोज जैसी इमारतें दिख रही है, वो होटल रेडिसन करके है जो अभी अभी नया बना है। रोड अच्छा है, लेकिन ये 2 कार वाले भाई को बहुत ही जल्दी थी, कर्व में ही ओवरटेक करना था। तो मुझे भी कहाँ जल्दी थी, मैंने उनको जाने दिया और मैं रोक भी नहीं सकता, मैं थोड़ी ना ट्रक चला रहा हूँ। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हाथगढ़ फोर्ट वाले रास्ते तक पहुँच गए थे और ये बजाज की डिस्कवर बाइक ने हमें ओवरटेक कर लिया। ये देखिए रास्ते के दोनों साइड का नज़ारा पूरा ग्रीनरी से ढका हुआ है और बीच में ये रोड जा रहा है और दूर तक वो रोड का लाइन दिख रहा है और जहाँ खत्म होता है वहाँ पे पर्वत का टॉर्च दिख रहा है जिसको बादलों ने पूरी तरह से ढक दिया है। रास्तों की रौनक देख के बाइक चलाने का जो मज़ा है और बढ़ रहा था। रोड के दोनों तरफ ऐसा कोई घर, वसाहत कुछ भी नहीं था, बस दूर दूर तक ऐसे ही हरा हरा घास, पौधा, पेड़ और
माउंटेन वो भी बादलों से घिरे हुए दिख रहे थे। यही मौसम, यही हवा, यही कोहरा देखने को तो लोग यहाँ पे आते हैं, तरसते हैं और खुश होके भी जाते हैं। तो दो देशों का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वैसा ही फील यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर क्रॉसिंग करते समय हो रहा था। बस यहाँ पे कस्टम वाले नहीं है, इसलिए आपको पासपोर्ट वगैरह नहीं दिखाना पड़ता, बस नॉर्मली चेकिंग होती है, वो भी कार वालों की। और कुछ चार्जेस भी है। महाराष्ट्र से गुजरात की ओर जाना है तो महाराष्ट्र साइड पे कुछ पे करना है, बट गुजरात से महाराष्ट्र जाओगे तो कुछ पे नहीं करना है। तो 4 व्हीलर का अच्छा खासा चेकिंग हो रहा था, बट बाइक वालों को ज़्यादातर रुकाते नहीं है। और पैसे तो भाई गुजरात साइड भी लगते हैं, लेकिन यहाँ सापुतारा पे नहीं। सापुतारा के आने से पहले एक पॉइंट है, वहाँ पे ये लोग टोल जैसा कुछ लेते हैं, वो भी कार और हैवी व्हीकल के लिए। तो यहाँ से लेफ्ट बाजू की ओर मुड़ जाते हैं। ये रास्ता लेक व्यू गार्डन और लेक में बोटिंग के लिए यहाँ से ही जा सकते हैं। और रात को अगर वो एलईडी लाइट का आपको शो देखना है तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट साइड में वही स्पॉट है। और अभी हम सीधा जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। हो क्या सुपर्ब नज़ारा है। लास्ट वीडियो में जो हमारी एक आस रह गई थी ना कि वो बादलों का फोग यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वैसा मैं कुछ बोल रहा था, तो अभी ये रास्ते में वो सब पूरा हो गया। मतलब बादलों के बीच में ही चल रहा है। मेरी आंखों से तो विजिबिलिटी बहुत ही कम आ रही है, शायद कैमरे में थोड़ा डिस्टेंस दिखता होगा। पहले भी ऐसा फोग वाले में गया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखो घोड़ा भी जा रहा है, तबड़क तबड़क। आप देख सकते हैं कोहरे की चादर ने चारों तरफ से ढक रखा है। पेड़ आधे आधे नजर आ रहे और बारिश की वजह से सड़कें भीगी हुई है। हमें बाइक धीरे चलानी पड़ रही है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम है। यहाँ पे घूमने आए लोग बारिश में भीगते हुए टेबल टॉप पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ते का यह नजारा वाकई ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। लोग यहाँ की बारिश का लुत्फ उठा सकते हैं, बट उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। आप जो फोगी वेदर है ना, उसका मजा ले सकते हैं। तो आप यहाँ आइए ऐसे मौसम में और ये जगह का दिल से और मन भर के आनंद लीजिए। तो ये रास्ता यहाँ पे ही खत्म होता है। यहाँ से हमें वापस से लेफ्ट की ओर जाना है और ज़्यादा चढ़ाई वाला रास्ता है। बाइक चलाना इसमें चैलेंजिंग भी हो सकता है अगर विजिबिलिटी और कम हो जाए और बारिश रोड पे पानी भरा हो सकता है। मैं बाइक चला के मजा ले रहा था। लोग रोड के साइड के किनारे खड़े रह के ये जो फॉग सा माहौल बना है इतनी हाइट पे, उसका मजा ले रहे। और एक लेफ्ट टर्न, तो ये आखिरी वाला लेफ्ट टर्न होगा शायद से। फिर आगे मेन टेबल पॉइंट है, वहाँ पे जाने का रास्ता आ जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ और ये फाइनल वाला रास्ता है जो एक्सट्रीम चढ़ान वाला रास्ता है। यहाँ पे कार वाले भी थाप खा जाते हैं, मतलब कार बंद पड़ जाती है। तो अपनी बाइक भाई आराम से चढ़ गई है और ये फाइनली हम पहुँच गए सापुतारा का टेबल पॉइंट। नज़ारा देखिए भाई, क्या सही दिख रहा है। तो चलिए, बाइक वाले को तो यहाँ पे पैसा नहीं देना है, खाली कार पार्किंग के लिए ही पैसा देना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा जगह ढूंढते हैं, बाइक पार्क करते हैं और फिर वॉकिंग थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं ये फॉग वाले वेदर में। और क्या सही नज़ारा है। तो यहाँ सामने कॉर्नर में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम बाइक रख सकते हैं और बाइक वहाँ पे पार्क कर देंगे। और बाद में यहाँ की जो प्लेसेस है, यहाँ का जो ये नज़ारा है, वो थोड़ा एक्सप्लोर करने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ ही अंतर में चीज़ें एकदम ही धुंधली पड़ जा रही है, यानी कि उतना यहाँ पे कोहरा है। चलते चलते एक्सप्लोर की जर्नी में ये सेल्फी पॉइंट भी देखा और हम कितनी हाइट पे है, तो पीछे की बाजू जो धुंध का नज़ारा दिख रहा है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जीवन एक रास्ता है, रास्ते में बहुत सारे खतरे भी आते हैं, लेकिन खतरे को इस तरह से गले नहीं लगाना है भाई, जैसे ये लोग लगा रहे हैं।
और ऊपर से चारों ने अपने हाथ पकड़े, मतलब एक फिसला ना पूरी चेन टाटा बाय बाय खत्म। ऐसा ठंडा माहौल हो और ऐसा गरम खाना मिल जाए तो यार मजा ही आ जाए। तो ये यहाँ पे एक उपलब्धि है, आपको गर्मा गर्म सेकी हुई मकाई मिल जाएगी। गाय माता भी इस वेदर का मजा ले रहे हैं। शाम तो ऑलरेडी हो चुकी थी, अंधेरा भी हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, चलता रहे इन धुंधले रास्तों को चीरता रहे, उजाला अपने आप हो जाएगा। जिंदगी का तय है, सबको एक दिन खो जाना है, सबको एक दिन उस पार चले जाना है, तो फिर क्यों वो जीने वाले पल को छोड़ दे। सही कहा ना मैंने, इसीलिए ये पल में जी रहा हूँ, ये घड़ी ये वक्त हर पल एंजॉय कर रहा हूँ। तो चलते चलते मेरे सामने एक पेड़ दिख रहा था जो धुंध में काफ़ी धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन वो जो एक लैंडस्केप व्यू बन रहा था बहुत सही दिख रहा था। टाइम अभी 7 बजने को हो रहा था। शाम हो जाने की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोग जा चुके थे, क्योंकि एक तो कोहरा भी है और अंधेरा भी हो जाएगा, तो अपने अपने व्हीकल ले जाके जाने में थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रही थी और जो फ्रेशनेस फील हो रहा था वो मुझे ही बताए। अब धीरे धीरे लोग टेबल टॉप पॉइंट से वापस अपने होटल की ओर जाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ियों की लाइट्स धुंध में डूबी हुई है। इन गाड़ियों के फॉग लैम्प ही उनके रास्ते की पहचान बन रहे, क्योंकि इतनी कम विजिबिलिटी में दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो, जहाँ केवल रोशनी की हल्की हल्की लकीरें ही दिख रही हो और चारों तरफ रहस्यमय एक डीप कोहरा फैला हो। घोड़े वाले भी अब घोड़ों के साथ वापस अपने शेल्टर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जो फूड स्टॉल खुले थे वे अब धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। कुछ दुकानदार अब भी अपनी दुकानें समेट रहे हैं, क्योंकि इस घने कोहरे और ठंड में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है कि ज़्यादा देर तक खुले रहने का कोई फ़ायदा नहीं। सब सही चल रहा था, तभी अचानक से मेरा ध्यान बाइक पर गया कि एक बार बाइक बंद हो गई थी। तो मैं इसे लेकर थोड़ा चिंतित भी था कि कहीं फिर से स्टार्ट होने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं चेक करने के लिए जाने को सोच रहा था। लेकिन सोचा कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। पर इसके पहले ये जो सुहाने और सिनेमैटिक नज़ारे हैं वो कैमरे में कैद कर लेते हैं। इतने खूबसूरत कोहरे और बारिश के बीच दृश्य वाकई किसी फिल्म का हिस्सा जैसा लग रहा था भाई। कहीं दूर से एक दुकान की हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही थी, जहाँ एक दुकानदार ने चूल्हा जलाया था। नज़दीक जाके देखा तो वो जो मकाई सेकने वाला चूल्हा रहता है वही था। तो मैंने भी अपने हाथ सेके और सुकून महसूस किया। अब रात पूरी तरह से काली हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा और सिर्फ फॉग लाइट्स की हल्की रोशनी ही कहीं दिख रही थी। एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने देखा कि कोहरा अब भी चारों ओर घूम रहा है। ठंडी हवाओं के साथ मिलकर वह एक अलग ही रूप ले चुका है। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोहरा अपनी कहानी कह रहा है और उसके साथ चलने वाली हवा एक साइलेंट फिल्म बना रही है। तो बहुत सारी यहाँ की इवनिंग की मेमोरीज कैप्चर कर ली और अभी निकलते हैं यहाँ से, और रात का नज़ारा कैसा दिखता है वो भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। देखिए बचे कुछ लोग अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। धुंध है इसलिए बाइक बहुत ही कंट्रोल में चलाना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ही कम है। आप देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी लाइट है, उसके कुछ ही डिस्टेंस में ही विजिबल कुछ हो रहा है, बाकी आगे सब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे सापुतारा तो मैं बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सापुतारा पूरा बादलों से धुंध से ढका हुआ है और जो दिन की रोशनी में कुछ अलग नज़ारे दिख रहे थे, अभी पूरे अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के सहारे कुछ अलग नज़ारे दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ के स्ट्रीट लाइट के नज़ारे। तो ये है सापुतारा का लेक
जहाँ पे आपको दिख रही होगी एलईडी लाइट का जो नज़ारा है, क्या खूबसूरत दिख रहा है। सही में दिल को ठंडक मिल रही है। तो हाइट से थोड़ा ही नीचे आते ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आना चालू हो गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पे रहेंगे वहाँ पे कोहरा रहेगा और यहाँ पे बारिश असल में हो रही है। तो ये है एक्चुअली सापुतारा का इवनिंग का नज़ारा। तो सापुतारा का मेन रोड है, वहाँ से पास हो रहे हैं और लेफ़्ट साइड में ये वही लेक है जहाँ पे हम लाइट्स का शो देखने के लिए रुके थे। तो चलिए आगे सापुतारा तक घूम के आते हैं। सापुतारा का जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके पास एक सर्कल है, वहाँ से यू टर्न ले लेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने होटल्स की तरफ जो महाराष्ट्र के बॉर्डर के उस पार है। तो ये रहा सापुतारा का मेन एंट्रेंस सर्कल। इसको घूम के आगे बढ़ते हैं। तो भाई फिर से बारिश चालू हो गई है। अपना कुछ चीज़ भीग जाओ ऐसा कुछ है नहीं, वैसे बैग में रख दिया और ऊपर से रेनकोट पहन लिया है। और ये गोप्रो तो वाटरप्रूफ है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खाने पीने के लिए जो स्ट्रीट फूड रहता है ना, ये मेन रोड के आजू बाजू में ही है। तो अभी सीधा चलते हैं अपने होटल और भूख भी बहुत लगा है, तो आराम से डिनर कर लेंगे, बाद में सो जाएंगे क्योंकि थकान बहुत भर गई है। तो ऐसा पहुंचते ही शायद मैं सो जाऊंगा और कल के दिन में मॉर्निंग में ही शायद निकल जाएंगे सूरत के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मस्त फ्रेश वाली मॉर्निंग हो चुकी है और ये हमारे बैग भी रेडी हो चुके हैं सूरत की ओर जाने के लिए। तो ये होटल है जहाँ पे मैं रुका हूँ और उसका प्रॉपर्टी अपीयरेंस ऐसा कुछ है, रोड के एकदम ही टच है। तो बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, वो टेस्टिंग भी डन हो गया। तो चलिए बाबू मोशाई अपनी वापसी यात्रा यहाँ से चालू करते हैं और ये लोकेशन को टाटा बाय बाय बोलते हैं। तो कल यही रास्ते से निकले थे, देखिए वो पर्वत पूरा ढक चुका था बादलों से, लेकिन आज देखिए एकदम साफ सुथरा और क्लियर एजिस वाला दिख रहा है और कोई बादल अभी उसके आसपास भी दिख नहीं रहा है। तो ये स्पॉट अच्छा है, थोड़े फोटोज भी ले लेते हैं यहाँ पे अपनी मेमोरीज के लिए। तो ये कुछ सिनेमैटिक शॉट है हमारी श्रुम बाइक के लिए। तो चलिए यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं और जल्द से जल्द सापुतारा क्रॉस करके जो पहाड़ों वाला रास्ता है वो क्रॉस कर लेते हैं। तो ये सापुतारा आ गया, जो सर्कल कल घूमे थे ना हम रात को, तो ये वही सर्कल है। अभी यहाँ से यू टर्न तो नहीं लेना है क्योंकि हमें एग्जिट करना है सापुतारा को, तो सीधा निकलते हैं। सूरत यहाँ से है कुछ 179 किलोमीटर और ये पहाड़ों वाला रास्ता 51 किलोमीटर का है, जो ऐसे उतरता ही जाएगा, वो भी वघई तक। अभी कुछ दिन पहले सापुतारा में जो बस गिर गई थी ना रोड से ऐसे खाई में, तो ये वो सामने स्पॉट दिख रहा है, अभी नया रेलिंग लगा है, वहाँ से ही गिर गई थी। तो ये एक्सट्रीम टर्न है, उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है उतरते टाइम खास करके। अभी बाइक में तो ओवरटेकिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हैवी व्हीकल वाले को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओहो, रास्ता देखिए भाई साहब, रास्ते के दोनों साइड ग्रीनरी देखिए, दूर माउंटेन भी दिख रहे हैं। ये थोड़े पेच में वो रफ्ता रफ्ता होले होले वाला रास्ता
आ गया है। थोड़ी देर यू, राइट लेफ्ट राइट, बट मजा आ रहा है। हाँ, ना मुन्ना ना, आगे कर्व है, ओवरटेक नहीं करना है। रास्ता जब सीधा आ जाए तभी ओवरटेक करना है। देख रहे हो कार आ रही है, साइड में कर दो। देख रहा है विनोद, लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है। तो अभी पहुंच गए हम वगई, यानी कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और थोड़ी देर में आगे से लेफ्ट टर्न लेके वांसदा की ओर आगे निकलेंगे। तो यहाँ से पहाड़ों वाला रास्ता खत्म हो जाता है और 4 लेन वाला रोड चालू हो गया है जो रानकुआ तक मिलेगा हमको। तो दोस्तों मैं तो इतना एंजॉय कर रहा हूँ, आपको भी कैसा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो भी मुझे थोड़ा हेल्पफुल करेगा वीडियो को ऐसा लाइमलाइट में लाने के लिए। अभी पहुँचे हैं वांसदा शहर, तो यहाँ आगे से लेंगे हम राइट टर्न और सूरत रह गया यहाँ से बस 94 किलोमीटर। सड़क अच्छी हो, सड़क के दोनों बाजू ग्रीनरी हो और ऊपर से वेदर भी अच्छा हो तो भाई जर्नी एकदम अफलातून बन जाती है, मस्त बन जाती है, रोमांचक बन जाती है। ये जर्नी में है ना, मैंने बहुत कम ही ऐसा पेट भर के खाया है, तो पता नहीं ये वेदर ऐसा है, हर बार की तरह ऐसा ही रहता है कि पेट भर के मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि शायद से 300 से ज़्यादा किलोमीटर बाइक चलती है तो पेट का स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा हिल जाता होगा, इसलिए भूख कहीं ना कहीं उड़ जाती रहेगी। तो भाई रानकुआ क्रॉस करके पहुँच गए खारेल। ये अंडर ब्रिज से अभी हम ज्वाइन करेंगे नेशनल हाईवे नंबर 48। ये आ गया है नवसारी पहले का टोल नाका, तो इसको क्रॉस करते ही कुछ ही डिस्टेंस पे नवसारी आ जाएगा और फिर वहां से कुछ है 40 किलोमीटर सूरत का डिस्टेंस। તો ફાઇનલી આપણું ઘરે પહોંચવાનો માર્ગ એટલે કે કેનાલ રોડ આવી ગયો છે અને અહીંયાથી આપણે લેફ્ટ લેવાનું છે ને સીધું જ જવાનું છે, ક્યાંય ડાબી કે જમણી બાજુ વળવાનું નથી। મેઘરાજાએ આપણને સાપુતારાથી અહીંયા સુધી પલાળ્યા નથી, આપણને કોરેકોરા રાખ્યા છે, પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે થોડા અંતર માટે આપણને જેમ થાક લાગ્યો હોય ને થોડી ઠંડકની એક આસ હોય છે એ પૂરી કરવા એકદમ તૈયારી બતાવી રહ્યા છે। તો મને લાગે છે આવશે આગળ વરસાદ। तो फाइनली वही हुआ जो एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट कोई नहीं, थोड़ा ठंडक भी हो गया। वैसे रेनकोट साथ में है तो वो पहन लिया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा चलता रहता है, कहाँ कभी बारिश आ जाए फिर वो रेनकोट पहनना पड़ता है, फिर वो नीचे का जो ट्रैक पैंट रहता है वो पहनना पड़ता है, और बैग में जो कैमरा वगैरह रखा है साथ में तो उसको भी सेफ्टी के लिए ध्यान तो रखना ही पड़ता है। मोटो व्लॉगिंग है भाई, व्हीकल की सेफ्टी, अपनी खुद की सेफ्टी, फिर ये गैजेट की सेफ्टी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। तो दोस्तों घर अब दूर नहीं है, यानी कि ये जर्नी का आखिरी पड़ाव में है और हमारी यात्रा कंप्लीट होने वाली है जो सापुतारा से निकले थे। और ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी कि वहाँ पे कैसा माहौल था, फिर भी एंजॉय कर रहे थे। और ये आते समय कहीं पे भी बारिश नहीं थी, लेकिन ये थोड़े ही पैच में बारिश आ गई और उसमें भी हम मज़ा लेते हुए जा रहे। तो यही भाई मज़ा है मोटो व्लॉग में। अगर आपको खुद को मज़ा आ रहा है तभी ये सही मायने में आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई प्लेस पे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आया होगा और आगे भी मज़ा आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।